जोजो किड्स। सपेरे के सपने। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास ही के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से ये सब सांप कहाँ चले गए? सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया? ओहो, मैंने आज दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे। इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया? आज का दिन बहुत बुरा है। मेहनती किसान। एक गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसमें वह खेती किया करता था। उसी खेत में 2 चूहे भी रहते थे। अरे भागो यहाँ से, भागो, तुमने मुझे परेशान करके रखा है। गोपाल उन चूहों को जब भी भगाता, वही चूहे शाम तक दोबारा लौट आते। अरे भाई, हम कहाँ जाएं? इन खेतों के अलावा अब तो ये खेत ही हमारा घर है। दोनों चूहे खेत को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। एक दिन अचानक गोपाल के खेतों में आग लग गई। अरे ये क्या? ये आग कोई बुझाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे खेत जल रहे हैं, कोई मेरी मदद करो, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? चूहे भी वहाँ से दुम दबाकर भागने लगे। बेचारा गोपाल, कितनी मेहनत से उसने खेती की थी, सारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, क्यों ना हम इसकी कुछ मदद करें? हाँ, पर कैसे? चलो हाथी के पास मदद के लिए चले। हाथी भाई, जल्दी करो, जल्दी हमारे साथ चलो, हमारा दोस्त गोपाल बहुत मुसीबत में है। क्या हुआ? उसके खेतों में आग लग गई है, वो बहुत रो रहा है, तुम चलकर उस आग को बुझा दो। हाथी दोनों चूहों की मदद करने के लिए चल पड़ा। जैसे ही तीनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि गोपाल पास के तालाब से बाल्टी भर भर कर पानी लाता और अपने खेतों पर फेंकता, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया और पूरे खेत में पानी डालकर आग को बुझा दिया। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे खेत बच गए, नहीं तो मैं क्या खाता और क्या बेचता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चूहे और हाथी, तुमने आकर मेरी बहुत मदद की। क्या अब हम इन खेतों में रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मगर ध्यान रखना, मेरा सारा अनाज तुम ही मत खा लेना। 2 चूहे टिंकू और मिंकू एक बड़े से जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर समय वो साथ साथ रहते थे।
एक साथ खेलते, एक साथ हर काम करते। एक दिन दोनों नदी के किनारे घास पर मजे से सो रहे थे। अचानक एक जोर की आवाज आई। दोनों डर के जाग गए और घबराकर इधर उधर भागने लगे। अरे ये कैसी आवाज है? अरे बहुत डर लग रहा है, छुप जाते हैं कहीं। तभी उन्हें फिर से वही आवाज दोबारा सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज है? तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हाथी मस्त चाल से नदी की तरफ आ रहा है। उसके पैरों की आहट से सभी छोटे छोटे जानवर घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। हाथी ऐसे मस्त चाल चल रहा है कि कोई भी उसके पैरों के नीचे आ जाएगा। हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। अरे अरे दूर नहीं जाएंगे, पास के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। टिंकू और मिंकू झट से पास के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर उन्हें मिनी गिलहरी मिलती है। अरे तुम दोनों मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। अभी चले जाएंगे, जरा मस्त हाथी को यहाँ से जाने तो दो। नहीं नहीं, अभी जाओ। तुम लोगों ने मेरी बहुत मूंगफलियाँ चुरा कर खाई हैं। आज यहाँ मेरी मदद चाहते हो? जाओ यहाँ से। दोनों को पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। अरे कहाँ छुपे? चलो इस छोटे से बिल में घुस जाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो सांप है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ छुपे? अरे जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ सोचो। हाथी तो इधर ही आ रहा है, आज तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतने में गिलहरी ऊपर से कहती है, अगर तुमने कभी अच्छे काम किए होते तो आज तुम्हारे दोस्त होते और सब तुम्हारी मदद करते। सदा सबका भला किया करो दोनों, समझे? हाँ समझ गए। समझ गए।